मैम साहब, आपके पैसे गिर गए थे और इन भाई साहब ने आपके पैसे उठाए हैं। अबे ओ, क्या बकवास कर रहा है? ऐसा मैंने कोई पैसे नहीं चुराए, समझ गया? अपने काम से काम रखियो। नहीं भाई साहब, इन्होंने कोई पैसे नहीं चुराए होंगे, मेरे पास तो कोई पैसे ही नहीं थे। अरे नहीं मैम साहब, आपके पैसे सच में गिर गए थे और इन्होंने ही आपके पैसे उठाए हैं। तुझे एक बार मैं समझ नहीं आती क्या वो क्या कह रही है? चुपचाप खड़ा रह, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। हाँ भाई साहब, आप चिंता मत करिए, इन्होंने चोरी नहीं की होगी, मैं घर से ही पैसे नहीं लाई थी। और हाँ मैडम, आप ज्यादा ज्ञान मत दो, लाइन में सबसे आगे मैं था, आप आगे लग गई है। और हाँ, ये प्रेगनेंसी का बहाना करके है ना, आगे लगने की कोशिश मत करिए। और वैसे भी इंटरव्यू में पास तो मेरे को ही होना है, आप लोगों का नहीं होने वाला। पीछे लगे चलिए। मैम आप एक काम करिए, आप मेरी जगह लग जाइए, मैं पीछे लग जाता हूँ। वैसे भी आप प्रेग्नेंट हैं और आपको दिक्कत हो रही होगी। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक। इन औरतों से घर के काम तो होते नहीं है, इंटरव्यू देंगे, बड़ा देंगे हमें इंटरव्यू। अच्छा मैडम, आप एक काम करिए, ये मेरे पास कुछ पैसे हैं, आप इनको रख लीजिए, आपके काम आ जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना सोचा। आप एक काम करिए, मुझे आप अपना नंबर बता दीजिए, मैं घर जाके आपको गूगल पे कर दूँगी। हाँ लिखिए, 73175020। थैंक यू। इंटरव्यू थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, आप लोग प्लीज़ रेडी रहिएगा। जी सर। तो क्या हो गया मैडम? पता नहीं, अचानक से मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। अगर मैं वॉशरूम नहीं गई तो ये प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अच्छा मैडम, आप एक काम करिए, आप अपना नंबर मुझे दे दीजिए, मैं आपको मैसेज कर दूंगा जैसे इंटरव्यू स्टार्ट होगा। आप जाइए। अबे ओ, ज्यादा मसिया बनने की जरूरत नहीं है, तुम लोगों का ना ड्रामा बहुत हो गया। ऐसे अगर मेरे इंटरव्यू में जरा सी भी देरी हुई ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गया? प्लीज़ सर, क्या आप 5 मिनट बाद इंटरव्यू स्टार्ट कर सकते हैं? एक्चुअली यहाँ मैडम लगी थी और वो वॉशरूम गई हैं और वो प्रेग्नेंट भी थी, वो बस थोड़ी देर में आती ही होंगी, तो क्या हम 5 मिनट बाद स्टार्ट कर सकते हैं? ठीक है, मैं थोड़ी देर में आपको इन्फॉर्म करता हूँ। थैंक यू सर। तो तेरे को हिंदी में समझ नहीं आता क्या? मुझे वैसे ही देर हो रही है, ऊपर से तेरी वजह से और रुकना पड़ेगा। ऐसा है, तेरा बहुत हो रहा है। और इंटरव्यू देना ना, तू बाहर मिल, तुझे बताता हूँ इंटरव्यू कैसे होता है। अरे भाई साहब, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपको तमीज़ नहीं है क्या कि कैसी बात करनी चाहिए? अबे ओ, तू सिखाएगा क्या तमीज? मुंह बंद करके खड़ा रह, वरना अच्छा नहीं होगा तेरे लिए। बकवास कर रहा है। गाइस, आप दोनों प्लीज़ अंदर आओ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो प्रेग्नेंट थी ना? हाँ, मैं यहाँ। आफ्टर ऑल ये मेरा ही ऑफिस है ना, तो मैं यहीं रहूँगी। और हाँ, क्या कह रहे थे तुम? हाँ, कि मैं तो प्रेग्नेंट थी? नहीं, एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट थी ही नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रही थी। बिकॉज मैं तुम दोनों का एक टेस्ट ले रही थी। तुम दोनों यहाँ इंटरव्यू के लिए आए थे ना, मैंने तुम दोनों का इंटरव्यू ले लिया है और मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किसे सेलेक्ट करूँगी। तो मिस्टर हर्षद, आप सेलेक्ट हो चुके हैं एंड मिस्टर सुमित, आप डिस्क्वालीफाई होते हैं। मैं आपको इस इंटरव्यू में फेल करती हूँ। आप जैसे इंसान की मेरे कंपनी में कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने इंटरव्यू में ये टेस्ट किया कि आप ईमानदार हैं और नेक दिल हैं या नहीं, क्योंकि ईमानदारी कंपनी की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है और नेक दिली बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे बर्ताव के साथ रहें और साथ मिलकर काम कर सकें। लेकिन आप में दोनों ही चीज़ें नहीं हैं। आपने एक ज़रूरतमंद औरत की मदद नहीं की, तो आप किसी दूसरे इंसान की मदद कहाँ करेंगे? सो यू कैन लीव नाउ। सॉरी मैम, मुझे एक चांस दे दीजिए, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगा। शट अप, मुझे आपके
कोई भी वर्ड्स या एक्सप्लेनेशन नहीं सुननी है, आप जा सकते हैं। एंड मिस्टर हर्षद, मैं आपकी ईमानदारी से और नेक दिली से बहुत ही ज़्यादा खुश हुई। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। एक इंसान जब दूसरे इंसान की मदद करता है वही इंसानियत कहलाती है, और मुझे इसी चीज़ की ज़रूरत थी जो कि आप में है। तो आप सेलेक्ट होते हैं, आप कल टाइम पर आ जाइएगा, जाकर आप ज्वाइनिंग की तैयारी करिए। थैंक यू मैम, मैं कल टाइम से आ जाऊँगा।